Welcome students. How are you? Hope you will be fine and enjoying your winter vacations. But you have to study within. In the previous lecture, we read about outsourcing, but some points has left. Today, we will complete it. First, we will read about quaternary activity. चतुर्थक क्रिया. चतुर्थक क्रिया वह क्रिया है वे क्रियाएं which are given in a specific environment जो एक स्पेशल एनवायरनमेंट में दी जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तीनों क्या करती हैं? एजुकेशन की सर्विस दे रही हैं, हमें शिक्षा देती हैं, तो ये एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं. सेकेंड एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, थर्ड कोर्ट्स, ये सभी क्या है? ये सभी अपनी सेवाएं एक स्पेशल एनवायरनमेंट में दे रहे हैं. इसके साथ साथ क्वार्टनरी एक्टिविटी वे एक्टिविटी हैं विच आर बेस्ड ऑन नॉलेज, ज्ञान पर आधारित है, हाई लेवल नॉलेज पर आधारित है. इसके साथ साथ क्वार्टनरी एक्टिविटी क्या करती है? इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को इकट्ठा करती है और सूचनाओं का प्रोडक्शन करती है, सूचनाओं का को क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है. हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं, वो सब क्या है? वे सभी सर्विसेज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्वार्टनरी एक्टिविटी बिकॉज दीज एक्टिविटीज यूजेस नॉलेज, हाई लेवल नॉलेज यूज करती हैं. तो इसके साथ साथ ये जो नॉलेज है इट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इट इज कम्प्लीटली एफिशिएंट, पूरी तरह से ये निपुण है. इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये जो कलेक्शन का काम है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन और प्रोडक्शन का, इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज कम्प्लीटली कैपेबल, इट इज कम्प्लीटली एफिशिएंट. फॉर एग्जाम्पल एडवाइजर, सलाहकार, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वार्टनरी एक्टिविटीज. आपको क्वार्टनरी एक्टिविटीज में केवल इतना ही बताना है कि दीज एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन नॉलेज एंड दीज आर गिवन इन ए स्पेशल एनवायरनमेंट. इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज कम्प्लीटली कैपेबल, इट इज कम्प्लीटली एफिशिएंट. ओके स्टूडेंट्स, एंड it makes the collection and production of informations. Now come on outsourcing. जो क्वार्टनरी एक्टिविटी है ये भी क्या करती हैं? ये एक्टिविटी क्या करती हैं? ये आउटसोर्सिंग यूज करती हैं. ये मैंने पहले भी बता दिया. आउटसोर्सिंग मीन्स क्या है? बाहरी स्रोत. जब हम अपने किसी काम को करने के लिए क्या है बाहरी व्यक्तियों की हेल्प लेते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि वे हमारा कुछ काम करेंगे, तो वो कहलाता है आउटसोर्सिंग, बाहरी स्रोत. इसके साथ इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बता भी दिए थे, एग्जांपल भी दिए थे कि जैसे कॉल सेंटर है या फिर कस्टमर केयर सर्विस के जो सेंटर है वे क्या करते हैं? दे आर द एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग. और इसके साथ साथ जब आउटसोर्सिंग का काम किसी दूसरे देश में किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है, तो इसे कहते हैं ऑफशोरिंग. ऑफशोरिंग कहा जाता है. और ये ऑफशोरिंग का जो काम है स्पेशली ये किन कंट्रीज में ज़्यादा किया जा रहा है? एशिया में, ईस्ट यूरोप में और अफ्रीका में. इवन अगर हम साउथ अफ्रीका में ही एक कंट्री है बोत्सवाना, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ पर भी फॉरेनर कंपनीज ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान की हैं. इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हैदराबाद, हो गया स्टार्ट, हैदराबाद, मनीला, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पर जापान और यूएसए की जो कंपनियों ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी सेवाएं दी हैं. ये अपनी सेवाएं क्यों देते हैं ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इन्हें जिस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, इंग्लिश स्पोकन एंड कम वेजेस पर काम करने वाले, उन्हें यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं. ये जो एशिया, ईस्ट यूरोप और अफ्रीका, इन यहाँ पर मोस्टली ये क्या अपने आउटसोर्सिंग के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. और इससे बेनिफिट ये है कि इन लोगों को रोजगार मिल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द क्वार्टनरी एक्टिविटी एंड द आउटसोर्सिंग. Even then, if there is any problem, doubts, you can ask from me anytime. Okay students.